हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ पूनम, हाँ भैया बहन पूनम, आप तुझे चिंता करने को सकते नहीं बहन। और आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि तेरी रक्षा और तेरी हिफाजत ये तेरा भाई करेगा बहन। बहना और बहना पूनम मेरे, बहना पूनम मेरे, पूनम मेरे, बहन पूनम मेरे, बहन पूनम मेरे, बहन पूनम मेरे, अपने आंखों से आंसू बहावो नहीं। हाथ समय सिर लेके कसम का रहा, हाथ समय सिर लेके कसम का रहा, अपने हमेशर को तुम रुलाओ नहीं। तुझे चिंता करने को सकते नहीं बहन। और आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी और मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा बहन। खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना वरना जान से मार दूंगा। तो यही वो नकाबपोश से आओ, लेकिन छठवा छोटे सरकार तो कह रहे थे कि वो बहुत सारे हैं। कहाँ रे तेरे साथी? अरे हुजूर, 1 मिनट हुजूर, अब तू ही रहेगा पकड़ेगा अगर पूनम भाग गए। तू यहाँ क्या कर रहा था? खैर जाने दे उसे, पकड़ से और लगा हथकड़ी। सामने आओ, बता तेरे साथी कहाँ है? कौन किसका साथी? अरे कौन किसका साथी? मैं कुछ भी नहीं जानता। नहीं, मैं नहीं जानता। नकाबपोश, ये तो चाहता है इस रिवॉल्वर की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूं, लेकिन नहीं, अभी तेरे साथियों का पता लगाना है। छठवा, हथकड़ी लगाओ और छोटे सरकार के पास लेकर चलो। नकाबपोश, अगर ऐसे न मांगे आज्ञा दियो, इनके 5-7 कोर्रा मारी कबूल देते। नहीं रे छठवा, नहीं। जो इंसान मंत्री कांता सिंह के शिकंजे में फंस जाता है उसे बताना ही पड़ता है। ये भी बताएगा अपने साथियों का पता, लेकिन यहाँ नहीं बताएगा। ले चलो छोटे सरकार के पास। मैं चाहता तो इसे जान से मार देता, लेकिन नहीं, मंत्री कांता सिंह का वसूल है। अरे काट दूं जड़ से, काट दूं जड़ से तो बढ़ेगी साख कैसे, और मार दूं जान से तो बढ़ेगी रार कैसे। भैया भैया भैया, अगर अपनी जगह से हिलने की कोशिश किया तो जान से मार दूंगा। डर गई, डर गई।
घबराओ नहीं, तुम रो नहीं बेटी मेरी, तुम रो नहीं बेटी मेरी, मैं खुद ही गम का मारा हूँ। तुम रो नहीं बेटी मेरी, मैं खुद ही गम का मारा हूँ। आ जाओ गोद में मेरी सुता, आ जाओ गोद में मेरी सुता, मैं जय सिंह पिता तुम्हारा। पूनम पूनम पूनम, हाँ पूनम, पापा। एक बात बताओ, हाँ भैया कहाँ है? भैया को मंत्री कांता सिंह पकड़ लेगा पापा। मंत्री कांता सिंह पकड़ लेगा पापा। क्या कहा? दीपक को मंत्री कांता सिंह ले गया है। पूनम, अगर कांता सिंह ने ऐसा किया है तो सबसे पहले कांता सिंह को मिटाऊंगा। तुम घबराओ नहीं। साथियों, आओ हमारे साथ। जय मां काली, जय मां भवानी। अरे मंत्री कांता सिंह, मैं तुम्हारी जान का दुश्मन बन के आ रहा हूँ। जय मां काली। इतना समय गुजर गया और हमारा दोस्त उन नकाबपोशों को गिरफ्तार करके नहीं लाया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। छोटे सरकार, जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे दोस्त। क्या बात है, आए तो खाली हाथ? क्या समझ करके आए हैं कि अबे प्रताप सिंह खुश होगा, तुझे शाबाशी देगा? अबे धिक्कार है तेरी जवानी पर, और तुझ जैसे इंसान को किसी तालाब कुएं में डूब करके मर जाना चाहिए। और ये मनहूस शकल दिखाने के लिए आया है। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना बेइज्जती करके भगा दूंगा फिर। काहे को छोटे सरकार, काहे को इतना नाराज हो रहे हैं? छोटे सरकार, मंत्री कांता सिंह जिस काम के लिए जाए भला वो काम ना हो। छटुआ, लेकर आ हरामजादे को। इधर सामने लाओ, इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। अबे नकाबपोश, जब तू हमारे राजमहल में आया था तो कितना बड़ा गिरोह बना करके आया था। तेरे साथी कहां पर है? कान के का साथी? अरे कान के का साथी? मैं कुछ भी नहीं जानता। नहीं, मैं नहीं जानता। अरे पहले तो इतने साथी आए थे, क्या साले बाकी सब हिजड़ा बन गए हैं? कहाँ है तेरे साथी? मैं नहीं जानता। अरे हुजूर, ऐसे न बताई, आज्ञा दियो दुई कोर्रा चट्ट से बताओ। मार साले को, मार साले को। हरामजादे, साले अंधा हो गया है, तुझे साले दिखाई नहीं दे रहा है? अरे हमारे लागी तो मैं रतौंधी होती। अरे जब साले रतौंधी का मरीज है तो किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ,
भाग साले यहां से। इधर सामने आ रे, अपना खोल करके चेहरा दिखा। प्रताप सिंह, एक चेहरे को मत देखो प्रताप सिंह। शायद जिस समय तुम इस चेहरे को देखोगे शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी प्रताप सिंह। इसलिए मैं कहता हूं कि चेहरे को मत देखो प्रताप सिंह, मत देखो। बात बोलता है, अगर राजी से नहीं दिखाएगा तो साले रंगबाजी से दिखाएगा। साला निकला तो हमारा भतीजा दीपक निकला, और तो आज इस राज्य में हिस्सा बढ़ाने के लिए जिंदा है। प्रताप सिंह, तो मैं चित्र जानते हो प्रताप सिंह कि पिता के न रहने के बाद उसके जायदाद का मालिक उसका बेटा ही होता है। और ये बिजनौर नगर मेरा है, और ये बिजनौर नगर एक दिन मेरा होगा प्रताप सिंह, मेरा होगा। क्या कह रहा है? गुड, वेरी गुड। दीपक, लग रहा है कि तेरे जिस्म में ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। अब तेरी गर्मी को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। अरे हुजूर, जब नौकर जिंदा है तो पे हाथ काहे गंधे करत हो? हमका आज्ञा दियो, इनका हम गिरा दे। जब साले रतौंधी का मरीज है तो क्यों मारेगा? पीछे हट, बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। बहुत। छोटवा, इस हराम जादे की सूरत से हम नफरत करते हैं। इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ। साला फंदा लगा रहा है कि जमाल बना रहा? दीपक, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज सुनाऊंगा तुम्हारी जिंदगी का नतीजा, और कौन किसका चाचा कौन किसका भतीजा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7। पीछे हटो। नंबर 1 और नंबर 2। अरे जल्दी खोल दे रे, अरे फांसी का फंदा खोल दे। दीपक, अगर तू मर गया तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मेरा कौन सा सपना है? मरने से पहले अपनी माँ से मुलाकात नहीं करेगा? क्या मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? हमारे जेब में भरी निकाल लियो हाथ डाल के। अरे हुआ है। छोड़वा, जय हुजूर। यहाँ से जाओ और हमारी जेल से हमारी प्यारी प्यारी भाभी को लेकर के आओ। मार साले को, ये इन लोगों से मिला हुआ है, मार साले को। अरे पहले हमारी बात सुन ले। अरे यहाँ के राजा महाराजा हैं और पुरान परंपरा चली आई है। हम के लास्ट बार इनके पाँव छुई ले, वैसे दुल्हा जाए वाली है। कौन दूल्हा से? यानी कि माँ और बेटे। क्यों? पीछे हटो। और दीपक, इधर सामने आओ। पहचाना अपनी माँ को? हाँ, ये मेरी माँ। यही तुम्हारी माँ इसी राजमहल में सोने चांदी से जड़ी हुई साड़ियां पहनती थी, लेकिन तुम्हारी माँ को यह सूती कफन किसने पहनाया? किसने पहनाया बोलो? तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने पहनाया। और तेरे बाप को किसने मारा? किसने मारा? तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने मारा।
और तेरी माँ को विधवा किसने किया? तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने किया। और तुझे घर से बेघर किसने किया? तुम्हारे चाचा प्रताप। दीपक नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं, वरना तेरी माँ की खोपड़ी में तेरी गोली मारूंगा कि देखने वाले लोग सोचेंगे कि तेरी माँ की खोपड़ी है या मधुमक्खी का छत्ता। ये क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया है? हमारे वफादार नौकरों पर इतना अत्याचार कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। छोटे सरकार, जब दीपक आप पर हमला कर रहा था और मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो ये हरामजादा मुझको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। और साले को अरे पहले हमारी बात सुन ले हो, कोई के राजपाट ले ले हो, कोई के राजपाट ले ले हो, कोई की महतारी की विधवा बनाओ, नवा खून तो है ही नहीं। जब तुम्हारा घ्याघा पकड़े रहा हम के इनका पकड़ ले, नहीं वही गुस्सा में तुम्हारा घ्याघा दाब दियात। अरे 2 जने में 1 जने बचो, तेरा ही बरखी को करी। मंत्री कांता, ये छोटुआ ठीक कह रहा है। अगर हम लोग मर जाते तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करता, और दूसरी बात हमारी तिरही कौन करता? ए छोड़ो, देर मत कर और गले में फांसी का फंदा लगा। पागल हो गया है? अरे हमारे नौकरों को इतना बड़ा मार रहा है, तू पागल हो गया है या अंधा हो गया है? छोटे सरकार, ये साला मेरे गले में फांसी का फंदा लगा रहा है। मार साले को। मेरे गले में सारा फांसी का फंदा लगा रहा है। हुजूर आप जाना क्यों? पढ़े लिखे हमारी नहीं ना, आपका कहा चाहिए महतारी और बेटवन के लगाओ। आप कुछ नहीं बताओ, बहन का पेल के मने बना देना। मंत्री कांता, और हमारा गलती हो बीसन जूता मारो। छोटुआ ठीक कह रहा है। हमने ये नहीं बताया कि माँ और बेटे के फंदा लगाओ या तेरे गले में फंदा लगाओ। ए छोटुआ, इन दोनों को तैयार करो और दोनों के गले में फांसी का फंदा लगाओ। प्रताप सिंह, तू माँ और बेटे को मिटाना चाहता है, तुझे दौलत की बहुत बड़ी चाहत है, लेकिन प्रताप सिंह, ए तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, और जाको राके साया मार सके ना कोई, और जाको राके साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बहरी होए, रे पापे चाहे जग बहरी होए। जाको राखे साया मार सके ना को, जाको राखे साया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके चाहे जग बहरी होए, रे पापे चाहे जग बहरी
बहुत बढ़िया सोहर रहा भाई। साले बहरा को सोहर सुनाई पड़ रहा है और अब मार बेड़े दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दीपक, अब तुम्हारे चाचा की लास्ट वार्निंग, इंग्लिश में लास्ट वार्निंग और हिंदी में फटा है पत्ता। पीछे हटो। इंग्लिश में लास्ट वार्निंग और हिंदी में आखिरी चेतावनी कि न राम से रावण बचा है और न कृष्ण से कंस, तो तुम मुझसे क्या बचोगे और क्या बचेगा तेरा वंश। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। प्रताप सिंह, सुनो हमारी बात को। कहाँ तेल जाना नहीं, वरना शीशा दिल में पिघल जाएगा। मौत बच्चों की होनी नहीं चाहिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। प्रताप सिंह, अगर इन बच्चों पे जरा भी खरोच आई तो भी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कौन सा इंसान है जो इन दोनों को मसीहा बन करके और हमारी जान का दुश्मन बन करके आया है? आखिर तेरी और हमारी दुश्मनी क्या है? अगर जिद ही करता है तो देख और पहचान कि मैं कौन हूं। देखो मेरी तरफ। जय सिंह तुम, अरे जैसे तू हमारे बड़े भैया का नौकर था वैसे हमारा भी नौकर था, लेकिन आज तेरे छोटे मालिक से गलती हो गई है तो हम उस गलती की तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रताप, सोचने की बात है, जब तो अपने भाई का न हुआ, अपने परिवार का न हुआ, तो मेरा कब होगा? तुम दोनों ने मिलकर पूनम का अपहरण किया और पूनम के वियोग में हमारी पत्नी मनोरमा इस संसार से चल बसी, और मैं तुझे माफ कर दूं। प्रताप सिंह, तुम दोनों को आज मैं पटक पटक कर मारूंगा, और जब तक तुम दोनों को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और हमारी पत्नी मनोरमा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्रताप सिंह, तुम 2 कदम पीछे हट जाओ, हट जाओ, और कांता सिंह तुम आगे बढ़ो। अरे साले कांता सिंह, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, किया तूने हमारी सम्राट का के मस्तक पर पिस्तौल लगाया, और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जय सिंह, मैं मानता हूं जय सिंह कि धन दौलत की लालच में आकर मैंने छोटे राजन का साथ दिया, ये बहुत गलत किया है। आज तेरी इन बातों को सुनकर मेरी आंखें खुल गई। जय सिंह, जय सिंह, गलती तो हमसे हो ही गई है, लेकिन जरा विचार करो, महाराज उदय सिंह के यहाँ, महाराज उदय सिंह के यहाँ आप भी नौकरी करते थे और मैं भी नौकरी करता था। फर्क था तो इतना कि आप सेना के सेना नायक थे और मैं मंत्री पद पे था। जय सिंह, अगर 2 लोग एक ही जगह काम करें तो उन दोनों का रिश्ता एक दोस्त एक भाई के समान होता है। मान लीजिए एक भाई से थोड़ी सी गलती हो गई है तो हम अपने भैया से माफी मांग लेते हैं, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? साथियों, जाओ हंटर लेकर आओ हमारा, तब हम बताते हैं। कांता सिंह, देखने में तो प्रेम चोपड़ा लगता है। प्रेम चोपड़ा थोड़ा है,
वही के बाप आए। और फिर भी काम गंदा करता है। कांता सिंह और दुष्टता करने की तुझको कांता सिंह और दुष्टता करने की तुझको फल चखाना चाहिए। दुष्टता करने की तुझको फल चखाना चाहिए। और नीच नीलत कांता सिंह नीच नीलत को यही नीचा दिखाना चाहिए। करके तू अब तक सताता था हमें कांता सिंह। दुष्टता बेरहम बन करके तू अब तक सताता था हमें। और तेरी करनी कांता सिंह से और तेरी करनी का मजा तुझको चखाना चाहिए। कांता सिंह अगर जिंदा रहना चाहता है तो भाग बिजनौर की गलियों में। अगर निकल गया तो बच गया, अन्यथा मारा जाएगा। भाग जाइए। भाग। अरे भाग जा। भाग। हमका कौन पकड़ पाई। अरे यार, अरे लाग जाए। अरे खाने रहो। अरे 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 यार। प्रताप सिंह आगे बढ़ो। प्रताप सिंह जब तू अपने परिवार का न हुआ तो मेरा कब होगा, इसलिए सबक तुझे सिखाना ही होगा। छुड़वा ला मेरा हंटर और ये चश्मा बाहर कर दो। सर कर रहे हैं। अरे धीरे धीरे करी, जल्दी जल्दी करी करो, बता रहे हैं का। सेनापति सिंह, देख मेरी हालत कैसी हो गई है, जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी और बिना नशे की ताड़ी एक फटेली साड़ी के समान हो गया हो, जिसे कोई हिजड़ा भी नहीं पहन सकता है। जय सिंह मुझे माफ कर दे रे। तुमने हमारी बेटी पूनम का अपहरण किया और बेटी के वियोग में हमारी पत्नी मनोरमा इस संसार से चल बसी, और मैं तुझे माफ कर दूं, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। और मार दिया जाए। बोल प्रताप सिंह। छोड़ दिया जाए। और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए। बोल।
बोल तेरे साथ क्या दोनों किया जाए, और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। तू ही है, तू ही है पानी पे, और जाम दिया जाए जाम। जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। प्रताप सिंह, अब मैं तेरी सूरत को देखना नहीं चाहते, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और बच गए लोए लोए बच गए। चाचा जी, इसे कोई नहीं मारेगा, ये मेरा शिकार है। प्रताप सिंह, अरे कोई मुझे मुर्गा समझ लिया है। प्रताप सिंह पहचान मुझे, क्योंकि तेरा पापों का घड़ा भर चुका है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। आज मैं तुझे डस करके मारूंगी। सेनापति जय सिंह, ये कौन सी लड़की है जो कि हमें अपना दुश्मन बता रही है? प्रताप सिंह, याद करो आज से 20 साल पहले की कहानी, वो भी दुर्गा माँ की मंदिर की। याद आ गया जय सिंह, ये वास्तव में 20 साल पहले कहानी है। जब मैं दुर्गा जी के मंदिर पूजा करने गया था तो वहां पर एक रोशनी नाम की लड़की मिली थी, साथ में उसका मजनू भी था। उसके मजनू को तो हमने नहीं पहचाना, लेकिन हमारे बिजनौर में एक धार्मिक स्थल पर अगर कोई अश्लील हरकतें करे तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी जुनून में आकर के रोशनी के बदन पर 3 गोलियां मारा था। लेकिन प्रताप सिंह, गोली लगते समय कुछ कहा था। याद आया, मरते समय उसने मुझे श्राप दिया था कि प्रताप सिंह, आज तो मैं दुनिया से मर के जा रही हूं, लेकिन कल ही पृथ्वी पर इच्छाधारी नागर बन करके आऊंगी और तू जैसे कमीने को डस करके मारूंगी। लेकिन जय सिंह, ये 20 साल पहले कहानी है और लड़की आज भी जिंदा हो, हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रताप सिंह, उस जन्म की रोशनी और इस जन्म की मोहिनी, और यही है वो इच्छाधारी नागिन। अरे ना 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 ना, अरे हुजूर, या इच्छाधारी नागिन हो तो एके पूछ होत, एके पूछ नहीं ना। हमें मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय ये नागन नहीं मनुष्य के रूप में खड़ी है। तो पहले हमें इसका चेहरा दिखाओ, क्योंकि हम रोशनी को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। कुमार, बीन को बजाओ, बजाओ बीन को, और बेटी चेहरा दिखाओ, दिखाओ चेहरे को। प्रताप सिंह, देख मेरे चेहरे को और पहचान मुझे, मैं कौन हूँ। सेनापति जय सिंह,
मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई रे। मैं तो इसे पहचानना चाहता था, लेकिन इसके श्राप को भूल गया। जैसे ही हमने इसके चेहरे को देखा, दोनों आंखों से अंधा हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मुझे माफ कर दे। प्रताप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटी, ये कैसे मर गया? चाचा जी न जाने कैसे मर गया, इसे मैंने डसा भी नहीं है। एक काम करो, कहिए चाचा जी। इसे भी सचमुच में डस लो। क्यों नहीं चाचा जी? क्या देखता आंखें फाड़ फाड़ कर? या देखी थे इतने मर्द वहाँ माटी दिए आज। हाँ, तुम विधायक हो साले। हमका लागत है मनसवा का मेहरिया ज्यादा ही है। हमका लाल मेहरिया हमका ज्यादा मनती रहेगा। हम मरन थोड़ा है। फिर क्या? हम तो मरे का नाटक आ बना रहे हैं। ये क्या है? यानी हम झुट्ठू मानू आए मरेन है। छोटू, जे एक काम करो, हमका मारो पीटो नहीं का फेंक दी। फेंक दो, ले जाओ, फेंक दो। राजमाता, आज बिजना और राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है, और इस खुशी के इस खातिन के लिए क्या हुक्म है राजमाता? सेनापति, आज इस खुशी में हम ये चाहती हैं मेरे बेटे की शादी और मोहिनी की शादी अपने हाथों से करा दीजिए। आओ बच्चों, राजमाता, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। वो क्या है? हमारी बेटी पूनम के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी भी शादी कर दी जाए। क्यों नहीं? दोस्तों, ये था हमारा खेल, प्रताप का न्याय, इच्छाधारी नागिन और फिर बेकसूर डाकू। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। आप लोग अपने अपने घर जाइए। बोल शंकर भगवान की। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।